जिन्हें कभी मंदिरों में घुसने तक का अधिकार नहीं था, वे आज दूसरों के लिए मंदिर बनवा रहे हैं और द्विजों के सामने माथे टेक रहे हैं। लेकिन क्या यह सब करके वे अपनी जातीय पहचान बदल पाएंगे? क्या वे अछूतेपन से बाहर निकल पाएंगे? आइए जानते और समझते हैं। मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी अगली वीडियोस अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज संविधान ने देश के मूल निवासियों यानी SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज को वो तमाम अधिकार और संरक्षण दिए हैं जो मनुस्मृति में नहीं था। वह अलग बात है कि कांग्रेस और बीजेपी ने संविधान लागू होने के 7 दशक बाद भी मूल निवासियों पर हो रहे अत्याचारों को कम नहीं कर पाई है। इस विश्लेषण में हम थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे और इस देश के मूल निवासियों की स्थिति से अवगत कराना चाहेंगे। हम बात कर रहे हैं उस समय की जब भारत में अंग्रेजों का प्रभाव कम था या भारत पूर्ण रूप से अंग्रेजों का उपनिवेशक नहीं बना था। तब सारी शक्तियां द्विजों ने अपने पास रखी थी। हम ये कह सकते हैं कि मनुस्मृति के विधानों ने इस देश के मूल निवासियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से अपाहिज बना दिया था। वो समय वर्तमान के SC, ST और OBC के लिए किसी काले और डरावने रातों से कम नहीं थे, जिन्हें जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर किया जाता था। लेकिन भारत के वर्तमान संविधान ने इस देश के मूल निवासियों को जातियों से ऊपर उठाकर SC, ST और OBC में रखा और वे सभी अधिकार दिए जिससे वे समाज में सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सके। इस देश के संविधान ने वैसे लोगों को शासक बनाया जो वर्षों से शोषित थे, लेकिन संविधान ने जिस उद्देश्य से शोषितों को शासक बनाया वे अपने कर्तव्यों को भूल चुके हैं। जो द्विज कभी जाति देखकर यहाँ के मूल निवासियों को मंदिरों में घुसने तक नहीं देते थे, आज वही लोग इनसे मंदिरों का लोकार्पण करवा रहे हैं। हाल ही में पटना स्थित इस्कॉन मंदिर का काम पूरा हो चुका है, जिसके बाद बिहार के राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंदिर का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हरकतें देखकर यह साफ साफ कहा जा सकता है कि इन्हें गुलामी की आदत पड़ चुकी है। वे शायद भूल चुके हैं कि वे जिस मंदिरों को करोड़ रुपए खर्च करके बनवाए हैं और जिसका लोकार्पण करने पहुंचे हैं, उन मंदिरों में उन्हें घुसने तक का अधिकार नहीं था। और हो सकता है कि आप दोबारा दर्शन के लिए आए तो आपको आपकी जाति के कारण मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति न मिले। वैसे तो आपको आपकी जाति अच्छी तरह याद ही होगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस देश में जब महामहिम राष्ट्रपति को मंदिर प्रवेश में रोका जा सकता है, फिर आप तो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। याद होगा कुछ वर्ष पहले यानी 18 मार्च 2018 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी सविता कोविंद के साथ ओडिशा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर में बदसलूकी का मामला सामने आया था। महामहिम राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ मंदिर में दर्शन करने गए थे, जहां मंदिर के कुछ सेवादारों द्वारा कथित तौर पर उनके साथ बदसलूकी की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति भवन से प्रकरण पर आपत्ति जताने के बाद मंदिर प्रशासन ने सेवादारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वैसे हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप भी उसी जाति से आते हैं जिन्हें कभी मंदिरों के आसपास भटकने भी नहीं दिया जाता था। विश्लेषण महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इस देश के मूल निवासियों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।